दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं हो सकती। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट होता है और माता पिता का आज्ञाकारी वो बेटा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी की बात तो यह थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। राहुल राजपूत और अनामिका ब्राह्मण परिवार से थी। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की पहले ही, शादी के पहले ही। आगे देखिए, शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर, साथ ही 50 लाख नगद दिए गए। अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट, कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत ही धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन में इतना गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद भी उनके माता पिता उसकी शादी उस ससुराल के हिसाब से की। लेकिन माता पिता का भी कहना मानना चाहिए लड़कियों। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। वो तो दहेज के लोभी थे ना, उसको क्यों बेटी बना के रखा जाएगा, क्योंकि आगे तो उसको जान गंवानी पड़ेगी। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि ससुराल अपने ससुराल का मान रखा। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। बेचारी कितनी खुशी से अपने ससुराल जाती है और उसके साथ वो होता है जो कभी भी नहीं सोची होती है। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाना तक भी नसीब नहीं होता था। खाना तक स्वतंत्रता से नहीं मिलता था। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक का भी इजाज़त नहीं दिया जाता था। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। यहाँ तक कि जिससे वो अपने पसंद से प्रेम करके शादी की थी, उसने भी ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि अनामिका, यह तो परंपरा है जो तुमको निभानी पड़ेगी। क्यों? परंपरा केवल लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं होता है। अनामिका को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आ गई। उन्होंने समझा था जो वह उनसे बहुत लड़ी थी, उनसे ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उसे बहुत बेरहमी से पीटा। यहाँ तक कि उसका पति राहुल भी उसको बहुत बेरहमी से पीटा, जो कि उसको दहेज में सब कुछ दिया जाने के बावजूद। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। जिसे लाए हुए दहेज पर उसको घमंड था, वो सब चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कशमकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। एक बेटी अपने माँ बाप की लाडली होती है, लेकिन ससुराल में उसको जीने नहीं दिया जाता है। एक दहेज ले जाने के बावजूद उसको सुकून से नहीं जीने दिया जाता है। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं होती मेरे दोस्त।
यह बात सभी को समझनी